साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में बात करेंगे ईद पर कटेगा केक वाला बकरा। ये आज इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। 7 जून को देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले कुर्बानी पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मुस्लिम समाज से इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की अपील की है। नंद किशोर गुर्जर का कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग इस बकरीद पर बकरे की जगह केक काटे ताकि कुर्बानी वाली परंपरा खत्म हो सके, त्योहार के नाम पर जीव हत्या बंद हो सके। उधर मुस्लिम समाज के लोगों ने विधायक की अपील को मानने से इनकार कर दिया। मुस्लिमों का कहना है कि बकरीद के त्योहार में किसी की भी दखल मंजूर नहीं है। कुर्बानी सदियों से होती आई है और इस बार भी होगी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इको फ्रेंडली बकरीद का विरोध करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में भी बलि दी जाती है, तो फिर कुर्बानी पर रोक की मांग क्यों? यानी बकरीद में कुर्बानी पर विवाद की कहानी जारी है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहां केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। कुर्बानी इसलिए नहीं रोकी जा सकती कि वो शिआरे इस्लाम है और शिआरे इस्लाम करना जरूरी है। देश के 100 करोड़ हिंदुओं को ये दिखाने का प्रयास है कि किस हद तक हम लोग खून खराबा कर सकते हैं। कई बार तो गोवंश का कटान भी कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए करते हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है। मैंने पुलिस को कहा है कि सख्ती के साथ कार्रवाई करें, कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए। पुराना सदियों से चला आ रहा है, तो इसमें फेरबदल करने की जरूरत क्या है? नंद किशोर गुर्जर जी कोई धर्मात्मा नहीं है जिनका कोई आदेश मानेगा। अगर ये सही है उनके हिसाब से, तो फिर होली पे दिवाली पे क्यों लाइन लगा के वहाँ पे बकरा मुर्गा और शराबबाजी करते हैं? हम थोड़ी मानेंगे उनके कहने से। कल को कहेंगे कि बकरे ने काटो, आप कुछ और काटो, तो वो काटने लगेंगे। हम कहीं पर भी रोड साइड पर या गली में कुर्बानी ना की जाए। हमारे हिंदुओं की आस्थाओं के साथ इस प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो। तो इस्लाम में कुर्बानी के नियम, कुर्बानी से पहले नमाज अदा करनी जरूरी है। समझिए, बकरे का मुंह काबा की ओर होना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। कुर्बानी देने वाले का चेहरा भी काबा की ओर हो। कुर्बानी के बाद गोश्त का 3 हिस्सों में बंटवारा होता है। तो चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे जिससे हम परिचय करा दूं। मैं आपको बता दें, हमारे साथ कोशिश होगी नंद किशोर गुर्जर, हमारे साथ बीजेपी के विधायक जिन्होंने मांग रखी है वो जुड़ेंगे। साथ ही साथ हाजी नाजिम रहेंगे। आपको बता दें कि मुस्लिम महासभा के प्रवक्ता हैं। विनोद बंसल रहेंगे, हिंदू महासभा की तरफ से, बीएचपी की तरफ से प्रवक्ता है। मतीन खान रहेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और साध्वी गीताम्बरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु है। साध्वी गीताम्बरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साध्वी गीताम्बरा जी, पहले चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, जो मुस्लिमों की जो परंपरा चली आ रही है सदियों से, उस पर हिंदू धर्म क्यों एंट्री कर रहा है? नहीं, उसमें हिंदू धर्म एंट्री नहीं कर रहा है। समस्या ये है कि ये रूढ़ियावादी है। इनके यहाँ किसी भी चीज से समझौता नहीं करते हैं। जैसे अब ये हिंसा कर रहे हैं, जीव जंतुओं को मार रहे हैं, ये परंपरा में ढाल लिए हैं। भैया ढालिए, ठीक है, लेकिन मार करके सड़क पर चमड़े को फेंकना, हड्डियों को फेंकना, मांस को फेंकना, ये सब तो अच्छी बात नहीं है। तो हमारे यहाँ जो शास्त्र कहता है कि भाई हमारे जहाँ मंदिर है वहाँ मांस मदिरा न बिके, और ये हमारे मंदिरों के पास ही मांस की दुकानें लगा लेते हैं। इनके यहाँ जो महिलाएं हैं वो मंदिरों के पास ही टीका लगाने पहुंच जाती हैं, मंदिरों के पास ही भीख मांगने पहुंच जाती हैं। फिर आप तो ये तो वही सवाल करें ना, फिर तो मुस्लिम धर्मगुरु जो कहते हैं कि भाई फिर हिंदू धर्म में क्यों दी जाती है बलि? नहीं, हमारे यहाँ बलि नारियल की दी जाती है, हमारे यहाँ बलि कुमड़े की दी जाती है, कटहल की दी जाती है, नींबू की दी जाती है। हमारे यहाँ जीव बलि थोड़ी दी जाती है। हाँ, जिन मंदिरों में दी जाती है वहाँ के कुछ एक मंदिर तो है ना साध्वी गीताम्बा जी, साध्वी गीताम्बा जी, कुछ एक मंदिर तो है।
हाँ, लेकिन वहाँ की स्थिति ये है कि जिन मंदिरों में होता है, पहले तो हम लोग उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन जिन मंदिरों में होता है तो पहले आवाज वहां से भी उठाइए ना फिर साध्वी गीतांबा जी। आप समर्थन नहीं करते, बस इतने भर से क्या होगा फिर? नहीं, देखिए हमारे यहाँ विंध्याचल में भी बलि चढ़ती थी, अब जबकि नहीं चढ़ रही है, धीरे धीरे आवाज काम कर रही है ना। हमारे यहाँ कलकत्ता में काली जी के यहाँ बलि चढ़ती थी, मंदिर के सामने चढ़ती थी, अब वो बंद हो गई है, कहीं अकेले में वो लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ बलि चढ़ती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ दकियानिशी लोग थे जो चढ़ाते थे, अब धीरे धीरे उसका समाधान निकल रहा है, धीरे धीरे उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमारे संतों की आवाज भी उठ रही है। ऐसा नहीं कि बस इन्हीं के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। तो हमारे जो धर्म है, हमारे यहाँ कहा गया कि जीव हिंसा होनी ही नहीं चाहिए, हमारे किसी शास्त्र में नहीं है। तो अगर काली मंदिर में और भैरव मंदिर में, बस दो ही मंदिर में होता है, तीसरे मंदिर में नहीं होता है। काली मंदिर भैरव मंदिर में अगर होता है तो वहां प्रसाद लेने सात्विक लोग नहीं जाते हैं, वहां प्रसाद लेने सात्विक लोग किसी कीमत पर नहीं जाते हैं और वहां दूर से ही भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। हम प्रणाम करते मस्तक झुकाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम मांस मदिरा जो वहां कटता है, मांस जो चढ़ता है, वो मांस आकर के प्रसाद के रूप में घर घर थोड़ी बांटा जाता है। वो चलिए साध्वी गीतांबा जी, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु यही कह रहे हैं कि पहले तो भाई अपने घर में तो रोकें, क्योंकि बलि तो वहां भी दी जाती है। चलिए हमारे साथ हाजी नाजिम साहब जुड़ गए, मैं लौटूंगा साध्वी गीतांबा जी, मैं लौटूंगा। हाजी नाजिम खान है, आपको बता दें मुस्लिम महासभा के प्रवक्ता है। हाजी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मेरा पहला सवाल, नंद किशोर गुर्जर जो बीजेपी के विधायक है लोनी से, उन्होंने सलाह दी है केक काट लो और बकरे की फोटो लगा दो। कितनी अच्छी सलाह है, मानेंगे? हाँ, देखिए ये मुल्क तो संविधान से चलता है और देखिए हाजी नाजिम को बड़ा फक्र है कि मुल्क संविधान से चलता है। जिस तरीके से नंद किशोर गुर्जर जी के आप बयान की बात कर रहे हैं हाजी साहब, तो मैं कहना चाहता हूँ भारत के अंदर जितने भी स्लोटर माननीय विधायक जी नंद किशोर गुर्जर जी उनको बंद करवा दें। हाजी नाजिम, जब भारत के सारे स्लोटर हाउस बंद हो जाएंगे तो जीव हत्या बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बलि प्रथा भी मंदिरों में होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम त्योहार यहाँ पे इनको पसंद नहीं है। ये नहीं चाहते कि मुसलमान अपने बकरीद का त्योहार मनाए, शांतिपूर्वक बनाए। भाई हम तो संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। सरकार की जो गाइडलाइन होगी उसके तहत हम अपने बकरीद पे अपने बकरों की कुर्बानी देंगे। तो बताइए, हम तो संविधान के दायरे में रहकर सारे काम कर रहे हैं। तो जब संविधान के दायरे में रहकर हाजी हमारे त्योहार को टारगेट हाजी नाजिम, मेरा एक सवाल, रुकिए साध्वी गीतांबा जी, ये संविधान में भी लिखा है क्या बकरे की बलि देना? हाँ, देखिए संविधान के अंदर आर्टिकल 25 लिखा हुआ है, इसमें कि बकरे की बलि दी जाए। आर्टिकल 25 के अंदर मेरे रिलीजियस की परमिशन मुझे दे रखी है और मेरे रिलीजियस के साथ में मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या करूं, क्या नहीं, ये सर किसी भी संविधान के आर्टिकल में नहीं है जीव हत्या। जाहिर सी बात है, ये संवैधानिक अधिकार, चाहे वो हिंदू धर्म के लिए हो या मुस्लिम धर्म का हो, रिलीजियस को मानो। देखिए मैं संविधान के दायरे में रह के अपने रिलीजियस को मानता हूं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि भी संविधान में कहां लिखा, तो मैं तो कहता हूं आर्टिकल 25 आप पढ़ लीजिए। आर्टिकल 25 सबके धर्म की बातें करता है। तो भाई जब हिंदू समाज के धर्म की बातें होती है तो हाजी नाजिम जो मजहब इस्लाम को मानता है तो उसके भी मजहब के इस्लाम की बातें होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पे ये कहा गया है बकरीद को लेकर माननीय विधायक जी के द्वारा, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं उनसे कि पूरे भारत के स्लोटर हाउस बंद करवा दीजिए। अगर आप भारत के पूरे साध्वी गीतांबा जी, बकरा तो कटेगा भारत के अंदर, जब स्लोटर हाउस बंद हो जाएंगे तो ये काटेंगे। हाजी नाजिम साहब साफ कह रहे हैं। नहीं, बकरा तो ये काटते ही है, काटेंगे भी, ये रुकेंगे कहाँ? इनको कौन रोक सकता है? इनको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये संविधान भी इनके पक्ष में है, इनका कानून भी इनके पक्ष में है। तो ये बकरा तो काटेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ ये समझ लीजिए कि जो ये रोड पर हड्डियों को फेंकते हैं, मांसों को फेंकते हैं, रोड पर जो दुकानें लगाते हैं, ये बंद होनी चाहिए। ये तो किसी की नहीं मानेंगे। और रही हमारे मंदिरों की बात, तो हमारे मंदिरों में कुछ एक मंदिरों में चढ़ता है और जो कि पंडा लोगों के खिलाफ हम लोग हैं, वहां हम लोग प्रसाद नहीं लेते हैं, हम लोग इसका खिलाफत करते हैं। लेकिन इनके यहाँ कोई खिलाफत कर ही नहीं। अरे मोहतरमा सुन लीजिए, मोहतरमा, हाँ मेरी बात सुन लीजिए मोहतरमा। देखिए हम भारत के संविधान को मानते हैं और भारत के संविधान के अकॉर्डिंग हम देखिए भारत के अंदर अपने रिलीजियस को मानते हैं। और देखिए इंशाल्लाह देखिए कुर्बानी तो हम करेंगे, सरकार की गाइडलाइन का
पालन करते हुए जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइन होगी उसी तरीके से हम बकरीद मनाएंगे। लेकिन ये कहना कि बकरीद ना बनाई जाए, कुर्बानी ना करी जाए, तो हम लोग आप लोगों की बातों पे नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो भारत के संविधान को मानते हैं और आप हमारा अपने संवैधानिक अधिकार हम लोगों से नहीं छीन सकते। लेकिन जिस तरीके की बात आप बार बार कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। भाई 2 करोड़ बकरों का अनुमान लगाया गया है भारत के अंदर कि इतनी कुर्बानी होगी, तो सोच लीजिए भारत की कितनी इकोनॉमी बढ़ेगी। भाई भारत की इकोनॉमी के खिलाफ आप लोग जा रहे हैं। भारत की इकोनॉमी अगर बढ़ेगी तो देखिए सभी का तो फायदा है, लेकिन आप लोग ये चाहते हैं कि भारत की इकोनॉमी भी ना बढ़े और भारत का मुसलमान है अपना बकरीद का त्योहार भी ना बनाए। तो भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। देखिए हम लोग तो मुल्क के संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं, हम तो संविधान के दायरे में रहकर अपने फेस्टिवल को शांतिपूर्वक मनाएंगे, सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए। चलिए बिल्कुल आप बनाइए, उसमें कोई नहीं रोकेगा। क्यों कोई रोकेगा? आपकी मर्जी। आप बकरा नहीं अपने बच्चे को काटिए, कौन मना कर रहा है? नहीं साध्वी किताब जी, बच्चों को क्यों काटेंगे आप? वहां आप कहां पहुंच गए? ये झूठ बोलती है साध्वी जी, झूठ बोल रही है। देखिए अभी सरेआम आपके चैनल पर झूठ बोल रही है। चलिए मैं आ रहा हूँ, एक बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर इस्लाम की थोड़ा सा जानकारी अगर आप ले लेते। बड़ी खबर आज मैं लौट रहा हूँ। बकरीद पर देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान। ये बकरीद पर देवकीनंदन, हिंदू धर्म में बलि का विधान अलग है। ये कहा गया कि हिंदू धर्म में जो बलि फल पर सिंदूर चढ़ाकर दी जाती है बलि, तो कहा जाता है फल पर सिंदूर चढ़ाकर जीभ को सिंदूर लगाकर छोड़ देने से बलि पूरी। जीभ की बलि ना देना हिंदू धर्म की पहचान है। क्या कुछ कहा है सुनिए आप। भगवान को भाव का भूखा कहा गया है, भावग्राही जनार्दना। भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ किसी भी वस्तु पे आकार बना के उसकी बलि चढ़ा दी जाए उसे भी बलि मान लिया जाता है। तो चलिए इसी पर हम बात करेंगे। और भी खास मेहमान है, मतीन खान साहब है, मुस्लिम स्कॉलर। मतीन साहब, आपको लग रहा है कि अल्लाह बकरे काटने से खुश होंगे? देखिए, एक तो मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूं, मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रदेश अध्यक्ष हूं। भाई ठीक करेगा मतीन खान साहब, बात यह है डेजिग्नेशन ठीक है मतीन साहब। हेलो जी 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 हेलो जी मतीन खान साहब रखिए अपनी बात, मैं सुन पा रहा हूं आपकी बात। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिक बात यह है कि इस मुल्क में एक नैरेटिव बनाया गया जा रहा है कि हर बात को ला करके हिंदू और मुसलमान में ला करके खड़ा कर दिया जाए, कि लोग महंगाई के बारे में ना पूछें, लोग ये ना पूछें कि नींबू के क्या रेट चल रहे हैं, कितना महंगा चल रहा है, अनाज कितना महंगा हो गया है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। ये सब लोगों को जहन को भटकाना, ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक वेल प्लान्ड प्रोग्राम है कि हर बात में ला करके वो हिंदू और मुसलमान को ला करके खड़ा कर देते हैं। ये देश है, इस देश में इसकी खूबसूरती यह है कि इसमें हर तरह के लोग रहते हैं। यहाँ सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहती हैं। आप नागालैंड में चले जाएंगे, अगर कहेंगे शाकाहार हो जाओ तो क्या करेंगे लोग? तमिलनाडु चले जाएंगे, गोवा चले जाएंगे, क्या कहेंगे लोग? ये मुल्क की खूबसूरती है कि इसमें भांति भांति के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, रंग, नस्ल, खाने पीने का सब कुछ। अब लोगों ने एक पहले नैरेटिव बनाया था 2024 से पहले कि हम 400 पार करके भारत का संविधान बदल देंगे और उस संविधान में जो वंचित तबका है, जो दलित तबका है, जो पिछड़ा तबका है, मतीन साहब उसका तो जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये एक नैरेटिव है। मैं बात वही तो कह रहा हूँ। ये लोगों ने एक नैरेटिव बनाया था कि जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण खत्म कर देंगे, लोगों को हक अधिकार से वंचित कर देंगे, प्राइमरी सरकारी स्कूल को बंद कर देंगे, सरकारी नौकरियां निकालेंगे नहीं तो आरक्षण मिलेगा नहीं। ये तो खाली मुसलमान एक बहाना है, असल निशाना दलित और पिछड़ा आदिवासी है इस मुल्क का। यह सब कुछ ला करके एक नैरेटिव बना करके कभी हिजाब को ला करके खड़ा कर देंगे, कभी कुर्बानी को ला करके। चले बंसल साहब जवाब दे रहे हैं। बंसल साहब एक बड़ा सवाल है, अब मुस्लिमों का त्योहार है, आप लोग अपनी उंगली क्यों लगा रहे हैं सर? आप क्यों इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं? भाई अब तक वो काटते आए हैं, वो बलि देते आए हैं बकरे की, तो आप अब कोई राय दे रहा है कि भैया बकरे का फोटो लगा लीजिए, केक काट लीजिए, जीव हत्या मत कीजिए। क्यों अपनी राय दे रहे हैं? उनको मनाने दीजिए बकरीद। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी एक्चुअली, आपने जो पैनलिस्ट सुने हैं ना, मुझे लगता है कि आपको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी या कोई शपथ पत्र भरवाना पड़ेगा कि जिस टॉपिक पर डिबेट है उसी टॉपिक को बोलें, इसके अलावा इधर उधर न बोलें। इन्होंने सब कुछ बोला लेकिन टॉपिक पर एक शब्द नहीं बोला।
ये इनकी फितरत है एक्चुअली। यही इनको कहते हैं कि भाई विषय से भागने वाले लोग, क्योंकि विषय पे बोलना नहीं है इनको, विषय पे इनको बोलने के लिए कोई तथ्य नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार ऐसा कौन सा त्योहार है जो हिंसा को बढ़ावा देता है? ऐसा कौन सा त्योहार है जो खून खराबे को बढ़ावा देता है? ऐसा क्या कोई त्योहार ऐसा हो सकता है जिसमें कि हंसी खुशी की जगह है और किसी प्राणी की हत्या होती हो? मैंने तो दुनिया में नहीं सुना, एक बकरीद के अलावा। और बकरीद के अंदर भी बकरीद के अंदर अगर आप काटते हैं तब तक हमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप ये कहते हैं कि भाई ये जो कम्युनिटी सेंटर है वहां पर हम काटेंगे, सार्वजनिक रूप से दिखा करके काटेंगे, सार्वजनिक रूप से बच्चों के सामने काटेंगे और तड़फा तड़फा करके रक्त को टपका टपका के काटेंगे, और जो दुनिया चाहे कुछ भी कहे हम तो ऐसे ही करेंगे। आप मुझे बताइए कि क्या ये कानून का बंसल साहब, देखिए बंसल साहब, एक बड़ी बात, बंसल साहब मैं आपसे सवाल पूछूंगा जो मुस्लिम आ रहा हूं हाजी साहब रुकिए, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु ये सवाल उठाते हैं कि हिंदुओं के अंदर तो प्रथा है ये भी, हालांकि अब हिंदू समाज में ना के बराबर रह गई है। पहले देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि दी जाती थी, और बहुत सारे कुछ एक मंदिरों में अभी भी ये प्रथा है या नहीं? फिर आप उसे क्यों नहीं रोकते? देखिए मैं कह रहा हूं आपको ना, देखिए हमारे अंदर 50 कमियां थी, हमारी ये कमियां थी तभी तो ये धर्मांतरित हुए, और जो धर्मांतरित हो गए तो किस तरह से राष्ट्रांतरित हो गए ये भी हमने देखा ना जी। हमारी कमियां थी ना जी, जिसके कारण धर्मांतरण हुआ, धर्मांतरण के कारण पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, और अनेक जो है ना देश के अंदर ही जो है ना अनेक मिनी पाकिस्तान बन गए। ये हमारी कमियां थी ना, कमजोरियां थी, अब उसको ठीक कर रहे हैं ना हम। ऐसे ही जो है ना एक बलि प्रथा थी, दास प्रथा थी, विधवा प्रथा थी, जति प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, ये सब सारी प्रथाओं का हमने अंत किया ना, कम किया ना, हमने उसको त्यागा ना। लेकिन ये जड़वादी लोग हैं, चिंता मत कीजिए, कुछ जड़वादी लोग हैं, उस जड़ से हिलना नहीं चाहते। आप मुझे बताइए आखिरकार आप बकरा काट करके खाना चाहते हैं तो खाइए ना, कौन मना कर रहा है हमें? कि ये बहस कोई वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की नहीं है, ये बहस कोई हिंदू मुसलमान की भी नहीं है। जिस तरह से इसको ट्विस्ट दिया जा रहा है ना, इसका ना तो हिंदू से कोई लेना देना ना मुसलमान से कोई लेना देना। क्यों? ये तो सीधा सीधा हिंसा को रोकने का एक प्रयास है। मैं कहना चाहता हूं अगर आपको कोई हिंसक जानवरों का कोई किसी जानवर का मांस खाना ही है तो आप घर के अंदर काटिए ना। आपको अगर कानून इजाजत देता है तो घर के अंदर काटिए, नहीं तो स्लॉटर हाउस में कटवा के लाइए और उसको आप खाइए, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे कम्युनिटी के अंदर, मेरे बच्चों के सामने, मेरी महिलाओं के सामने विनोद साहब कहां हो रहा है? कैसी बात कर दी? सरकार ने भी खुले निर्देश दिए हैं, इनके तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की है, बताइए कहां है? उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगह पर बिल्कुल नहीं देंगे आप कुर्बानी, और कहीं भी ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसे आप हड्डियां फेंक देंगे, ये इनके धर्मगुरु खुद कह रहे हैं। बंसल साहब देखिए, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है, आप जानते हैं इस बात को। हाजी साहब कई दशकों से यही तो देखने में आ रहा है कि जैसी बकरीद आती है तो चारों तरफ लहूलुहान हो जाता है। चाहे नालियों की बात करो, आप नालों की बात करो, नदियों की बात करो, रोडों की बात करो और हाथों की बात करो, आप देखिए कि सार्वजनिक रूप से कुर्बानी होती है कि नहीं होती। मेरी अभी जो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जिस चीज से विरोध शुरू हुआ वो यही तो बात थी कि आप जो है ना बिल्कुल सोसाइटी के अंदर लेके रहे थे। ठीक है, हाजी साहब क्यों आमद आए? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई आप घर में, ठीक है मैं जवाब ले लेता हूं। जो सात्विक हैं, जो शाकाहारी हैं, वो मांसाहार मांस को काटते हुए नहीं दे सकते। आप सोचिए मेरे सामने अगर कोई किसी इसका प्राणी की हत्या करेगा तो निश्चित रूप हो सकता है मेरा हार्ट फेल हो जाए। बंसल साहब आपकी बात का जवाब देते हैं। हाजी साहब ठीक है, हाजी नाजिम। देखिए मैं बंसल जी की बातों का जवाब देता हूँ। बंसल जी को मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है। अक्सर ये जिहाद की बात करते हैं, जीव हत्या की रोक की बात करते हैं, तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बंसल जी स्लॉटर हाउस कब बंद करवा रहे भारत के? बात नहीं हो रही है। भाई करवा दीजिए ना भारत के स्लॉटर हाउस बंद। लेकिन आप लोग ना तो भारत के स्लॉटर हाउस बंद करवाएंगे, ना आप लोग देश के अंदर एकता अखंडता की बात करेंगे। हमेशा आप लोग नफरत का बीज बोएंगे हिंदू और मुसलमानों के बीच में। लेकिन आप लोग सिर्फ जब मुस्लिमों के त्योहार होते हैं तो भाई आप एक्टिव हो जाते हैं कि बकरा ईद नहीं बनने देंगे, ये जीव हत्या करते हैं, नालियों में खून बहता, इस तरीके का झूठ बोलकर भारत के अंदर जो आप नैरेटिव फैला रहे, बंसल जी बंद कर दीजिए। और भाई हम तो सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सरकार बताएगी कि कुर्बानी यहाँ पर करो तो भाई वहीं पे करेंगे। सरकार हमें स्लॉटर हाउस में करेगी तो स्लॉटर हाउस में करेंगे। तो आप लोगों के पेटों में क्यों दर्द चालू हो जाता है? भाई कुर्बानी हम कर रहे हैं, सरकार के
बयान जो सरकार की सुविधा है, जो सरकार की गाइडलाइन है उसके आधार पर कर रहे हैं, भारत के संविधान के अनुसार कर रहे हैं, तो भाई तो ये इस तरीके का हाजी साहब आप देखिए जो स्लॉटर हाउस का जिक्र ये बंद कर दीजिए। अभी आपने बलि हाजी साहब क्या बात करी थी? हाजी नाजिम मेरा सवाल आपसे हाजी नाजिम साहब पूछना चाहता हूँ, हाजी नाजिम साहब एक मेरा सवाल हाजी नाजिम साहब मेरा एक सवाल आपसे हाजी नाजिम रुके ना, मेरा एक सवाल आपसे, आप जो बार बार स्लॉटर हाउस की बात कर रहे हैं ना, अवैध स्लॉटर हाउस देखिए यूपी में बंद करा दिए गए बहुत सख्ती से, और जो स्लॉटर हाउस चल रहे हैं वो नियम के तहत चलते हैं, वहां आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते, उसके जो नियम हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं वहां ताला लग जाता है 2 मिनट में। क्या स्लॉटर हाउस में जीव हत्या नहीं है? हाँ सर, मैं कह रहा हूँ क्या स्लॉटर हाउस के अंदर जीव हत्या नहीं होती? स्लॉटर हाउस के अंदर भी तो जीव हत्या हो रही है, तो बंद करवा दीजिए, चाहे वो वैध है या अवैध। हम तो ये कहते हैं मैं लौट रहा हूँ वंशज साहब, लौट रहा हूँ। हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर जी जुड़ गए, खुद विधायक साहब हैं, उन्होंने ये सलाह दी थी। नंद किशोर गुर्जर जी बहुत बहुत स्वागत है, आपकी सलाह पर यह खास चर्चा हो रही है। आपने सलाह दी कि मुस्लिम समाज बकरे का पोस्टर लगा ले और केक काट ले, लेकिन ये कह रहे हैं हम नहीं काटेंगे सर, हम तो बकरा ही काटेंगे। देखिए हम किसी को डिक्टेट नहीं कर रहे, देश संविधान से चलता है। मैंने ये कहा था कि जैसे मेरे यहाँ के मुस्लिम जो हैं उन्होंने एक शुरुआत की कि जो पूरे देश में एक साथ, हिंदुओं ने भी की है, पूरे देश में एक साथ, और ये जो धर्म की बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों का धर्म आता है, तो दिवाली पे बहुत डिबेट करते हैं लोग बैठ के, होली पे बहुत ज्यादा, दिवाली पे पॉल्यूशन फैलाते हैं, होली बताते हैं पानी का बहुत नुकसान हो रहा है, तो ये तमाम चीजें वहां तब भी होती हैं। अब कोई नहीं बोल रहा है उनमें से बैठ के टीवी चैनल पे। अब ईद पे हमने यही कहा है कि जिस तरह हिंदुओं ने, हमारे यहाँ भी बलि दी जाती थी, तो जो हमने नारियल को और जो कद्दू जो है उसको हमने शुरू कर दिया है, सैकड़ों मंदिरों में बंद हो गया है, इक्का दुक्का जगह बचा है, वहां भी शुरू कर दिया गया है। तो जब प्रोग्रेसिव सोच के साथ हिंदू आगे बढ़ रहा है तो मुस्लिम क्यों इसमें पीछे? लॉनी के अंदर एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, उसके साथ साथ वहां के मुस्लिमों ने केक का बकरा बना के काटा और एक मैसेज दिया। क्यों? क्योंकि अरब में जब ये शुरुआत हुई थी और जब हजरत इब्राहिम साहब ने अपने बेटे की, मतलब सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी की बात जब उनसे कही गई ऊपर वाले ने, तो उन्होंने जब कुर्बानी के लिए अपने बेटे को जब उसने कुर्बानी देनी चाहिए तो दुम्बा प्रकट हुआ, जो कहानी है। तो जब सबसे प्रिय बेटा होता है, बकरा कहां से हुआ? जो दुम्बा इंडिया में है नहीं, तो दुम्बा की जगह बकरा आ गया, उसकी जगह भैंसा भी आ गया। तो जब परिवर्तन हो सकता है तो मुस्लिम भाइयों से हमारा ये कहना है कि एक साथ अगर इस तरह से कत्लेआम होता है पूरे देश में, उसमें हमें प्रोग्रेसिव सोच का उदाहरण देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये एक सलाह, ये मैं मतीन साहब से जवाब ले लेता हूं। विधायक साहब मैं देखते मतीन साहब को ये सलाह असर करती या नहीं करती। मतीन साहब देखिए कितनी अच्छी सलाह दी, और वाकई में पहले देवी देवताओं को खुश करने के लिए हिंदू समाज, हिंदू धर्म के अंदर ये प्रथा थी, लेकिन कुछ एक मंदिर बचे और अब चीजें बहुत बदल गई है। तो वही मतीन साहब सलाह दे रहे हैं कि भाई आप ऐसा कर लीजिए, तो गलत क्या कर रहे हैं मतीन खान साहब? देखिए मुझे ये सब चीज़ों से नहीं जाना, एक मिथ बनाया जा रहा है, हर चीज़ में ला करके हिंदू मुसलमान को ला के खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि इस मुल्क का जो गरीब कमज़ोर तबका है, जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, वो नॉन वेज है, वो नॉन वेज है, और जो अपर क्लास के लोग हैं वो वेजिटेरियन, उनकी तादाद ज़्यादा है। तो ये एक नैरेटिव बना करके, भाई साहब नॉन वेज की बहस नहीं है, हिंदू मुसलमान की बहस भी नहीं है। अरे भाई ये तो बकरा ईद है, एक त्योहार है, बकरे का त्योहार है, उस तक त्योहार को कांग्रेस की गवर्नमेंट में एनिमल क्रूरल्टी एक्ट बना, हिंदुस्तान के संविधान में उसकी ऐसा नहीं है भाई, और उसी इजाजत के साथ हम काम कर रहे हैं। ये जो भी लोग काम कर रहे हैं ये संविधान को मानने वाले नहीं है, संविधान का इनकार करने वाले लोग हैं, देश में अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, देश में को ये बुरी तरह से ये माहौल खराब करने वाले। नंद किशोर गुर्जर जी सुना आपने कि आप माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। बात सुनो, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 है, उसका एक पशु कटान क्रूरता के साथ करना ये वायलेंस नहीं है क्या? लेकिन हम इन बातों को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जब हिंदू आगे चुका है, तमाम जगह पे हमने मंदिरों में शुरुआत कर दी है और मुस्लिमों ने लॉनी में शुरुआत कर दी है, तो देश के मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए। और इनके कहने से कोई मानेगा नहीं, वो आगे बढ़ेंगे। कोई बेटे की कुर्बानी देगा क्या? रावण भी अपना शीश चढ़ाया था, उनका ईमान सच्चा था, वो बच गया,
ऐसे ही जो हजरत इब्राहिम साहब के बच्चे थे, उनका ईमान सच्चा था, बच गया। कोई मुस्लिम अपनी गर्दन चढ़ा के देखे, कुर्बानी दे के बचेगा नहीं। बकरे को काटते हो अपने स्वाद के लिए, तो सबसे प्यारी चीज कहाँ है? बकरा। सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी की बात कही गई है। तो हमें सुधार करना चाहिए। जब उस टाइम हमने बदलाव करते हुए बकरे भैंसे पर आगे बेटे से लेकर के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं मना सकते? ये हाजी नाजिम साहब इको फ्रेंडली पर्व मनाने की बात कर रहे हैं नंद किशोर गुर्जर जी, तो दिक्कत क्यों आ रही है इसमें? तो भाईचारा कोई खराब करने की बात थोड़े कह रहे हैं, वो तो यही तो सलाह दे रहे हैं कि भाई हिंदुओं ने भी तो कर दिया, हिंदुओं में भी थी प्रथा, अब नाक के बराबर है। नहीं, दीपावली पे हमने इको फ्रेंडली दीपावली मनाई है, ग्रीन आतिशबाजी आती है इको फ्रेंडली के लिए। जी हाजी साहब। हाँ, सुन लीजिए, अभी जिस तरीके से विधायक जी अब बात कह रहे हैं कि हिंदू प्रथा के अंदर जो बलि थी वो खत्म कर दी गई है, तो देखिए भाई, हम आपको बता दें विधायक जी, माननीय विधायक जी, कि ये परंपरा है मजहब इस्लाम की। और देखिए, भारत का संविधान आपने भी शपथ ली है और हाजी नाजिम खान भी संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है और जानता भी है। आर्टिकल 25 के अंदर रिलीजियस की परमिशन दी है, और जब हम तो अपने संविधान के आधार पे अपने रिलीजियस को मानते हैं, और जो परंपरा चली है वो भी चल रही है। और सुन लीजिए सर, सुन लीजिए विधायक जी, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कहते हैं कि भाई जीव हत्या बंद कर दीजिए, तो भारत के अंदर स्लॉटर हाउस जो चल रहे हैं, आइए आप बंद करवा दीजिए। आपके मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार से आप बोलिए, उत्तर प्रदेश से आप बोलिए सरकार के, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी स्लॉटर हाउस है बंद कर दीजिए। लेकिन आप स्लॉटर हाउस तो बंद नहीं करवाएंगे, लेकिन मुसलमानी जो त्योहार जो बकरा ईद का जो संविधान के दायरे में रखा सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाने की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। विधायक जी, ऐसा नहीं चलेगा। क्या चाहते हैं आप? सुन के आ रहे हैं, जब आप बात समझने को तैयार नहीं है। हमारा कहना कुछ है, आप समझ कुछ रहे हैं। हम कब मना कर रहे हैं कि नॉनवेज ना खाएं, जिसको खाना खाए, लेकिन एक साथ पूरे देश में पशु क्रूरता बिल्कुल एक मैसेज देना चाहते हैं नंद किशोर गुर्जर जी। बंसल साहब, आ रहा हूं नंद किशोर, बंसल साहब, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल साहब, ये नहीं मानेंगे विधायक जी। पूरे देश में तो एक ही साथ त्योहार मनाया जाएगा, कोई अलग अलग कोई मनाया जाएगा? पूरे देश के अंदर एक ही त्योहार मनाया जाएगा एक साथ। हम भी मनाते हैं दीपावली को। हमने पटाखे को जब हमने इको फ्रेंडली कर दिया है, बिल्कुल। नंद किशोर गुर्जर जी, एक रिएक्शन विनोद बंसल जी का। विनोद बंसल जी नहीं मानेंगे, मतीन खान साहब साफ कह रहे हैं, हाजी नाजिम साहब भी, बकरे तो कटेंगे सर। देखिए, मैं विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि भैंस के आगे बीन बजाने से लाभ नहीं है। विधायक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भैंस के आगे बीन बजाने का लाभ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, इको फ्रेंडली विनोद बंसल जी, पहले तो आप तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए। आप सम्मानित व्यक्ति हैं, बड़े रेस्पेक्ट करता हूँ, आप थोड़ा तहजीब के दायरे में रहकर बात करिए। विश्वास करते हैं और इस तरीके की बात जो कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए, जैसे ही कोई पर्व आता है, चाहे वो हिंदुओं का हो या मुस्लिमों का हो, तो इस तरह की जब शुरू हो जाती है, बात कही जा रही है कि इस पर भी विवाद शुरू हो गया। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ईद पर कटेगा केक वाला बकरा, लेकिन पहले